अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपकी होस्ट, जिसे आपने दुआ में ज़रूर याद रखा हुआ होगा। अल्लाह ताला आपकी खाना में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला अहले मुसलमान उम्मत पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, आज आपके सामने केक लेकर आई हूँ। सिंपल केक बनाना सिखाऊंगी, टी केक बनाना सिखाऊंगी। शाम की चाय के साथ जो हम अक्सर कुछ चुटमुट खाने का दिल करता है, तो उस बारे में आपको केक बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से केक बनना है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी मेजरमेंट के साथ आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह ताला केक आप जिस तरीके से, जिस मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ, उस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। मेरे पास जो पैन है, इस पैन के अंदर मैं केक बना रही हूँ। इसको मैं सबसे पहले ग्रीस कर लूँगी। हम अपना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये ब्रश है। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप टिश्यू पेपर की मदद से जो है वो इसके अंदर ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लें, थोड़ा सा ऑयल लें, इसको आप ग्रीस कर लें इस तरीके से, चारों तरफ से ग्रीस हो जाए। ठीक है। ग्रीस करने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डालेंगे। ठीक है। और इस मैदे को चारों तरफ मिक्सअप कर देंगे। चारों तरफ से मिक्सअप हो जाए, सब जगह लग जाए, ताकि जब आप इसके अंदर केक डालेंगे तो आपका केक जो है वो जब तैयार होगा तो वो उसमें चिपकेगा नहीं। एक तो पहले काम आपने ये करना है। ठीक है। ये करने के बाद आपने अपनी चीज़ें निकाल के रख लेनी है। मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूँ। 2 अंडे हैं मेरे पास, इनको मैंने तोड़ के रख लिया है। वनीला एसेंस है थोड़ा सा, इसके 4 to 5 ड्रॉप्स डालूँगी। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून। ठीक है। अगर आप 4 अंडे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप मैदा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने 1 कप मैदा यूज़ किया है, तो मैं ये रिक्वायरमेंट लूँगी, यानी 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून। और अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो आपको 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना होगा। ठीक है। ये मेरे पास शुगर है, इसको मैंने आम सी चीनी है, चीनी लेकर मैंने इसको पीस लिया था, तो ये आइसिंग शुगर बन गई है। ठीक है। अब मैदा मैंने लिया है 1 कप। मेरे पास मेजरिंग टूल्स हैं, तो अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप कोई भी प्यालियों के हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। तो आप प्याली ले सकते हैं, 1 कप की प्याली होती है ये, तो ये आप ले सकते हैं। मेरे पास ये टूल्स हैं, मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। अच्छा, मैदा जो है वो भर कर लेना है आपने। मैदा भरने के बाद आपने इसको ऐसे टैप टैप करना है। जब आप टैप करेंगे तो मैदा नीचे बैठ जाएगा, तो जितना भर जाएगा एक इस स्टेज पर आकर ये नीचे बैठना छोड़ देगा, तो ये आपका भरा हुआ 1 कप हो जाता है। अब आप इसको इसके अंदर डालकर छान के रख लेंगे। मैं इसको छान रही हूँ। अच्छा, मैदा आपने हमेशा छान कर यूज़ करना है, बग़ैर छना हुआ मैदा मत यूज़ करिएगा, वरना इसमें जो छोटी छोटी सी गुठलियाँ होती हैं उसकी वजह से आपका केक जो है वो फूलेगा नहीं। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि हमेशा मैदा और बेकिंग पाउडर और जो बाकी चीज़ें हैं जो भी आपने जैसे डालनी है केक के अंदर, तो वो छान कर यूज़ करनी है। ये देखिए, मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाला और इसको चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके हिला लिया। ठीक है। हिलाकर मैदा जो है वो चारों तरफ लग चुका है। अगर आपके बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से भी केक को बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। ग्रीस कर लें, ग्रीस करने के बाद ऑयल से ग्रीस कर लें और उसके बाद मैदा डालकर इस तरह से फैला लें। ये आपका जो है केक का पैन तैयार हो चुका है। अब मैं और मैदा जो है वो मैं छान कर रख लिया है मैंने। ठीक है। अब हम जो है वो इसकी तैयारी करेंगे, केक हमने किस तरीके से बनाना है। ठीक है। एक देगची मैंने ले लिया है। अगर आपके पास कोई और बाउल हो तो आप बाउल ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करें वो बिल्कुल सूखी हुई हो, उसमें पानी वगैरह कुछ ना हो। उसको अच्छी तरीके से आप किसी कपड़े की मदद से साफ़ कर लें। अगर वो गीला है तो उसको सुखा लें। मतलब आपकी केक बनाने के जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो गीली ना हो, उसमें पानी की कोई चीज़ ना हो, जिसकी वजह से केक भी आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है। मेरे पास ये देगची है, इसके अंदर मैं केक बनाऊंगी। अच्छा, 1 कप मैदे के लिए आपने हाफ़ कप ऑयल लेना है। ठीक है। अगर 2 कप मैदा ले रहे हैं तो आपने पूरा 1 कप जो है वो ऑयल लेना है। ऑयल की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कि आपने ऑयल इसके अंदर डाला, मेरे पास हाफ़ कप का ये सांचा है, तो मैं हाफ़ कप इसके अंदर डाल रही हूँ।
ठीक है। हाफ़ कप डालने के बाद हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, और वो लेंगे हम हाफ़ कप चीनी, ठीक है। हाफ़ कप से चीनी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपने मीठा केक रखना है तो चीनी थोड़ी सी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हाफ़ कप में चीनी से अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी और डाल रही हूँ। अब मैं इसको जो है वो बीट कर लूँगी। आपके पास बीट ना हो, बीटर मशीन ना हो, तो आप जो है वो हैंड बीटर होता है, इसके ज़रिए से आप बीट कर सकते हैं। जैसे ये वाला होता है, इसके ज़रिए से भी आप बीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जो है वो मशीन है, मैं मशीन के ज़रिए से इसको बीट करूँगी। इसको 3 से 4 मिनट बीट करना है, ज़्यादा बीट नहीं करना है इसको। चीनी को और ऑयल को 3 से 4 मिनट बीट करिएगा, और क्या नाम है, इसका स्मूथ सा टेक्सचर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा देखें टेक्सचर बन चुका है, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है। अब मैं इसमें अंडे डालूँगी। 2 अंडे मैंने लिए हैं। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, अगर मैदा बढ़ा रहे हैं तो अंडे की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंडे दोनों साथ नहीं डालूँगी, एक अंडा डालूँगी पहले मैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं दूसरा अंडा डालूँगी। पहले इसको बीट करूँगी, फिर उसके बाद दूसरे को बीट करूँगी। ठीक है। अब ये दूसरा अंडा डाल रही हूँ मैं, और उसको भी बीट कर लूँगी। दोनों अंडे डालकर मैंने बीट कर लिए हैं, ठीक है। अब इस स्टेज पर आकर जो है वो मैंने जो अपना मैदा छान के रखा था वो, और बेकिंग पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें इसके अंदर डालूँगी। ये मैदा मैंने छान के रखा था। अब मैं इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर मैंने निकाला था वो भी छान रही हूँ, फॉर एहतियातन कोई ऐसे चीज़ ना हो उसके अंदर कि जो है केक जो है वो मेरा ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि मैदे को ज़रूर छानना है। अब मैं ये तमाम मैदा जो है जो मैंने बनाया था वो इसके अंदर डाल रही हूँ, छान के रखा था बेकिंग पाउडर के साथ, ठीक है। और ये मेरे पास नमक था चुटकी भर, तो एक चुटकी जो है वो अपने हाथ की चुटकी से मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, ठीक है। नमक डालने के बाद अब मैं इसको बीट कर लूँगी। ये देखें मैदा डालकर मैंने इसको बीट कर लिया है। अब इसके अंदर देखें बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, तो मैं इसके अंदर जो है वो हाफ़ कप मिल्क शामिल करूँगी, ताकि थोड़ा सा बैटर जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लिक्विड फॉर्म में आए। ज़्यादा लिक्विड फॉर्म नहीं, बस थोड़ी सी फॉर्म में आए, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, ठीक है। तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि अगर आपने दूध डालना है या नहीं डालना, इट्स अप टू यू। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर जो है वो दूध डाल रही हूँ, ठीक है। दूध जो है वो मैंने हाफ़ कप लिया है, हाफ़ कप दूध जो है वो इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो दोबारा से बीट कर लूँगी। दूध डालकर मैंने बीट कर लिया है। अब ये जो 4 से 5 कतरे मेरे पास वनीला एसेंस के हैं वो डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब फिर दोबारा इसको थोड़ा सा मिक्सअप करूँगी चमचे की मदद से। ये मेरे पास चमचा है, इस चमचे से मैं मिक्सअप कर लूँगी इसको, और फिर मैं इस केक को जो है वो अपने मोल्ड में डाल दूँगी, सांचे में डाल दूँगी, ठीक है, जो मैंने बना कर रखा था। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको मैंने वनीला एसेंस डालकर इस एक ही क्लॉकवाइज में इसको मैंने मिक्सअप कर लिया है। अब मैं इस पूरे सांचे को, इस पूरे बैटर को जो है वो अपने केक मोल्ड में डाल दूँगी। ये मेरा केक मोल्ड है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ उसको एक ही लेवल में। इसमें मैंने डाल दिया है
सांचे के अंदर केक को। अब मैं इसको टैप टैप कर रही हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि इसमें जो कोई फुटकियाँ हैं या एयर है वो निकल जाए। ठीक है, अब मैं इसको ओवन में रखती हूँ। ओवन प्री हीट किया हुआ था 180 डिग्री पर और 45 मिनट्स के लिए। आप भी प्री हीट करके रखिएगा पहले से, उसके बाद फिर आप अपनी इस केक को रखिएगा। ठीक है, और अगर आपने देगची में बनाना है तो कोई देगची ऐसी लीजिएगा जो बिल्कुल ख़राब हो, जो यूज़ नहीं करने वाली हो, और उसका ढकना भी सही हो, टाइट हो जाए, इसमें एयर बनने वाली हो, उस देगची को आप यूज़ करिएगा। अगर आपने केक को घर में बनाना है, उसमें नमक डालकर, और सांचा कोई भी स्टील का सांचा होता है जिसमें हम दूध की पतीली रखते हैं, तो वो आप उसके अंदर रख कर और अपना केक रख सकते हैं और ढकना लगा सकते हैं उसके अंदर। केक को मैं ओवन में रखने के लिए जा रही हूँ और फिर मैं आपको उसका लुक दिखाती हूँ केक का। ये देखिए व्यूवर्स, मेरा केक जो है माशाल्लाह से तैयार हो गया है, बिल्कुल स्पॉन्जी है। और इसको निकालने का तरीका ये है कि मैंने जब इस सांचे में से निकाला था, इसको बाहर ओवन से निकाला था, तो मैंने इसको छुरी की मदद से साइडों से पहले कट किया था। ठीक है, कट करने के बाद मैंने ये प्लेट जो मेरे पास रखी हुई है, इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया था, और फिर इस प्लेट को ऊपर से हाथ रख के और नीचे से हाथ रख कर इसको पलट दिया था। तो पलटने से ये पूरा केक जो है वो इस प्लेट में आ गया। और वही मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस तरीके से अपना काम कर सकती हैं। ठीक है, अब ये केक मेरे पास तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सिंपल होता है, बहुत मज़े का होता है, लेकिन बस इसका मसला ये है कि इसकी जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, अगर आपने वही मेजरमेंट यूज़ करी तो उसके हिसाब से आपका केक जो है बहुत परफेक्ट बनेगा। मैं आपको पूरी परफेक्शन बता चुकी हूँ, जो मेजरमेंट आपको चाहिए। तो ये केक आपका तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो प्लेट में डाल दिया है और अब ये खाने के लिए तैयार है। मैंने इसके साथ चाय बनाई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम की चाय के साथ ये छोटा सा मीठा बना सकते हैं। बहुत इजीली मेकिंग है, बहुत मज़े का है, बहुत स्पॉन्जी है। ये देखें, आप इसकी स्पॉन्ज देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है माशाल्लाह से। ठीक है, इसको ट्राई करें, और इंशाल्लाह फिर मैं किसी और डिफरेंट केक की रेसिपी लेकर आऊँगी आपके सामने। और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी होश मारिया को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।